हेलो गाइस, दिस इज़ अपूर्व फ्रॉम ए सी क्लासेस भागलपुर। कल सीबीएसई का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कि कुछ सिलेबस से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड सर्कुलर है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है कि क्या क्या है उसमें। काफ़ी स्टूडेंट्स का मैसेज कॉल आया जिसमें कि समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ नया सिलेबस है, क्या है सर। तो उसके लिए वीडियो है, थोड़ा बहुत उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि सीबीएसई का जो पिछले साल का एग्ज़ाम हुआ, 10th का या 12th बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, तो उसके बेसिस पे, पुराने एग्ज़ाम्स के बेसिस पे या फिर इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे एग्ज़ाम के मार्क्स दिए जाएंगे बोर्ड्स में, जिसमें कि स्टूडेंट भी पूरे तरह से सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ टीचर्स तो है ही नहीं, बाकी जो है सीबीएसई को भी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो है सीबीएसई ने एक नया, इस बार पहले ही से कुछ नया सर्कुलम डाल दिया है जिसके बेसिस पे पूरा काम होगा इस साल, या हो सकता है आगे फर्दर भी ये लागू रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि सबसे पहले इसमें सिलेबस से रिलेटेड कुछ बात है। तो सिलेबस से रिलेटेड क्या है कि सिलेबस को 50-50 करके दो पार्ट में बांट दिया गया है। इसके लिए इसको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, जैसे स्कूल में हमारा हाफ ईयरली और फाइनल एग्जाम होता है, वैसे ही इस तरह से दो एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करेगी। तो पहला एग्जाम जो होगा वो नवंबर दिसंबर के आसपास में होगा, और उसके बाद सेकंड एग्जाम जो है अप्रैल के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास में होगा, जिसमें कि सीबीएसई सिलेबस को 50% बांटने के लिए बोली है। तो वो आगे चल के सिलेबस आपको मिल जाएगा, जुलाई में ही बताया गया है कि मिल जाएगा सिलेबस। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सिलेबस, सबसे पहले बात यह है कि सिलेबस जो बटाया जाएगा, पिछले बार जो हुआ था सिलेबस रिडक्ट कर दिया गया, रिडक्शन किया गया था। रिडक्शन की वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारा चैप्टर छूट गया था और एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो बहुत सारे लोगों का चेक भी नहीं हो पाया कि किस तरह से एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ ही गया है कि अब इंटरनल असेसमेंट का ज़्यादा वैल्यूएशन थोड़ा सा हो गया है, लेकिन सीबीएसई को भी ये चीज़ पता है कि स्कूल के बेसिस पे अगर मार्क्स मिलेगा या स्कूल के थ्रू मिलेगा तो कुछ गड़बड़ी हो सकता है, या कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से मार्क्स मिल जाए, कुछ को थोड़ा डाउट रहे कि हमको क्यों नहीं मिला। तो इसके लिए सीबीएसई ने कोशिश किया है कि जितना ट्रांसपेरेंट हो सके सब कुछ उस पर दिमाग लगाने के लिए। तो एक पहला बात, सिलेबस 50-50 कर दिया जाएगा। सिलेबस में ज़्यादा कुछ रिडक्शन नहीं होना चाहिए और आधा आधा बांट दिया जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम होगा, जो नवंबर दिसंबर में होगा, उसके लिए 50% सिलेबस होगा और दूसरे वाले पार्ट के लिए 50% अलग सिलेबस होगा। एक खास बात यह है, इस नोटिफिकेशन में ये देखा है कि 9th क्लास का भी इंटरनल असेसमेंट के बारे में बात किया गया है कि उसका सिलेबस भी कुछ भेजा जाएगा सीबीएसई की तरफ से। तो हो सकता है कि जैसे 12th वाले का, 11 वाले का इंक्लूड किया गया कुछ मार्क्स सिस्टम, तो 9th वाले भी अलर्ट रहे, हो सकता है कि उनको भी 10th में उस मार्क्स के बेसिस पे आगे चल के फाइनल रिजल्ट मिले। तो एग्जाम जो है उसको दो पार्ट में बांटा गया। जो मेन पॉइंट है एग्जाम के लिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो टर्म 1 एग्जाम होगा उसका टाइम पीरियड बताया गया है कि वो 90 मिनट्स का एग्जाम होगा, जो कि एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू में भी कुछ तरीका दिया गया कि ये नहीं कि सिर्फ ABCD टिक करना है फिर इस तरह से। उसमें पहला बताया गया एमसीक्यू जो जनरल होता है, हम लोग जानते हैं। दूसरा बताया गया केस बेस्ड एमसीक्यूज। मतलब केस बेस्ड का मतलब ये होता है कि कुछ रीजन दिया जाएगा या उसका काउज बताना होगा, या इस तरह का क्वेश्चन है, उस तरह का ABCD चूज करना होगा, इस तरह का क्वेश्चन। दूसरा एजर्सन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बताया गया। इसमें बहुत सारा चीज आता है, ये कॉम्पिटिटिव बैंक्स वाले या फिर और भी एग्जाम वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसमें होता है क्या है कि 4-5 पार्ट है मेन समझिए। एजम्पशन है, आर्ग्यूमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन और कंक्लूजन है। ये मेन एजर्सन रीजनिंग का पार्ट होता है। इसमें एजम्पशन मतलब आपको एग्जाम करना पड़ेगा कि क्या बेटर आंसर हो सकता है। आपको 4 आंसर दिया जाएगा, कोई कंडीशन दिया जाएगा, उसके आधार पे आपको चूज करना होगा बेस्ट कौन है। इसके अलावा आर्ग्यूमेंट है कि कौन सा वीक आर्ग्यूमेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। जैसे किसी बात को कहा गया कुछ क्वेश्चन की ऐसा करने से ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उससे रिलेटेड बोला जाएगा कि आर्ग्यूमेंट आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा या वीकेस्ट आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा। इसके अलावा कोर्स ऑफ एक्शन है। कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। कंक्लूजन बेस्ड होगा कि कोई सी चीज को आपको पढ़ के कंक्लूजन निकालना होगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो इस पे ध्यान देना है। मतलब एमसीक्यू इतना इजी नहीं होगा कि आप आसानी से बुक से खोज के आराम से टिक कर दें, या फिर अपने उसमें माइंड लगेगा, आपका सिलेबस पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। इसके अलावा कुछ खास और पॉइंट है कि OMR सीट पे एग्जाम होगा। अगर स्कूल कंडक्ट कर सका एग्जाम, वो आगे चल के बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि क्या क्या बताया गया है। तो मान के चलिए कि स्कूल में एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर वाला फर्स्ट टर्म, तो उसमें उसका बताया जा रहा है कि सीबीएसई पोर्टल सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट कौन करेंगे, स्कूल वाले नहीं करेंगे। या तो आपका सेंटर कहीं और पड़ेगा, या तो आपको खुद के स्कूल के सेंटर में भी एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट वहां से सेलेक्ट किया जाएगा, या फिर ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। वो गाइड करेंगे एग्जाम कैसे होगा। मतलब स्कूल वाले के हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है इस मामले में।
इसके अलावा क्या है कि 50% सिलेबस होगा, और इसमें खास बात क्या है कि क्वेश्चन जो होगा ये OMR शीट पे डाला जाएगा और उसी दिन उसका कोशिश किया जाएगा कि CBSE पोर्टल पे उसका रिजल्ट दे दिया जाए। ऐसा बताया गया कि सेम डे उसका रिजल्ट CBSE पोर्टल पे डाल दिया जाएगा, ऐसा कोशिश किया जा रहा है। हर एक स्टूडेंट का एक डिजिटल प्रोफाइल बनाया जाएगा। डिजिटल प्रोफाइल बना के हर एक स्टूडेंट का जितना भी एग्जाम होता है और जितना भी इंटरनल असेसमेंट होता है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो भी स्कूल से CBSE वहाँ से ऑर्डर करती है, उसको सब कुछ को एनालाइज करके दिया जाएगा। तो इसके अलावा खास बात क्या है कि इसका जो है फर्स्ट टर्म के अलावा सेकंड टर्म में भी कुछ खास बात। हाँ, तो सेकंड टर्म में क्या खास बात है कि 50% जो सिलेबस फर्स्ट टर्म में आप दे चुके हैं एग्जाम, सेकंड टर्म में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा बताया गया है। तो ये बचा हुआ सिलेबस जो सेकंड टर्म के लिए चूज किया जाएगा उससे क्वेश्चन आएगा इसमें। इसका कंडक्शन मार्च अप्रैल के मंथ में होना है, जिसका टाइम 2 आवर्स होगा। इसका पैटर्न चेंज होगा, इसमें MCQ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, केस बेस्ड इसमें भी होगा, सिचुएशन बेस्ड होगा, शॉर्ट आंसर होगा, लॉन्ग आंसर होगा, ऐसा बताया गया है। लेकिन अगर सिचुएशन अच्छा नहीं रहा, ये भी बताया गया उसमें कि अगर सिचुएशन अच्छा नहीं रहा मार्च अप्रैल के समय में, पेंडेमिक ऐसा है कि कुछ पता नहीं है, तो इस केस में क्या होगा कि MCQ एग्जाम होने का कोशिश किया जाएगा, जो फिर से 90 मिनट का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन उसका भी पता नहीं है। तो इसका जो है सब कुछ सेम पैटर्न होगा। मार्क्स जो होगा उसका वेटेज जो होगा 50-50 होगा। अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, दोनों एग्जाम सेंटर पे कंडक्ट होता है, तो 50-50 मार्क्स होगा। फर्स्ट टर्म का 50% कंडक्शन का मिलेगा मार्क्स वेटेज, और सेकंड टर्म का 50% मिलेगा। अब कुछ केसेस है जो CBSE पहले से एनालाइज कर लिए कि ये केस अगर होता है तो किस तरह से मार्क्स का इवेल्युएशन किया जाएगा। पहला केस क्या है, बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ स्कूल ओपनिंग, अगर स्कूल ओपन रहेगा और टर्म 1 और टर्म 2 एग्जाम अच्छे से हो जाएगा, चाहे सेंटर पे हो चाहे पे स्कूल पे ही हो, मतलब अच्छे से गाइडेंस से हो जाएगा, तो इसका 50-50% वेटेज हो जाएगा। दोनों का आपको 50% फर्स्ट टर्म 50% सेकेंड टर्म का मिल जाएगा, और उसके आधार पे आपको बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ और कंडीशन है, अगर फर्स्ट टर्म बोला जा रहा है कि हेल्ड नहीं हो पाया, मान लीजिए सेंटर बंद है, स्कूल ओपनिंग का अलाउड नहीं हो पाया किसी कारण से, थर्ड वेव आया या कुछ भी हो गया, तो उस केस में क्या होगा, और सेकंड टर्म का एग्जाम हो गया, फर्स्ट टर्म नहीं हुआ और सेकंड टर्म हो गया, तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट टर्म का जो वेटेज होगा वो कम हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म ऑनलाइन कंडक्ट करने का कोशिश किया जाएगा कि ऑनलाइन किसी नए तरीके से कंडक्ट किया जाए, और सेकंड टर्म का वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का वेटेज कम हो जाएगा, कुछ वेटेज इंटरनल असेसमेंट का भी रहेगा। दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन ये है कि अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो गया, सब कुछ ठीक रहा, सेकंड टर्म का एग्जाम नहीं हुआ, सेकंड टर्म के टाइम में आपका कुछ आ गया ऐसा, पेंडेमिक का कुछ गड़बड़ी हो गया, खुदा ना खास्ता, तो क्या होगा उस केस में, तो उस केस में क्या होगा, वेटेज फर्स्ट टर्म जो एग्जाम आपका MCQ हुआ था उसका वेटेज अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसके अलावा इंटरनल असेसमेंट और बाकी सब जो स्कूल एक्टिविटीज़ वगैरह कराया जा रहा है उसके आधार पे उसका मार्क्स भी ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 3 कंडीशन हुआ, अगर सब कुछ ओपन रह गया तो 50-50% वेटेज मिलेगा, सिलेबस आपका बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा, बांट दिया जाएगा, उसको उस हिसाब से पढ़ना होगा। और लेकिन अगर फर्स्ट टर्म नहीं हो पाया, सेकंड टर्म हो गया, तो उसका वेटेज बढ़ जाएगा और डिस्क्रिप्टिव होगा, पहले से बताया गया है। और अगर फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म नहीं हो पाया, तो फर्स्ट टर्म जो MCQ होगा उसका वेटेज बढ़ जाएगा, उसके अलावा कुछ सेकंड टर्म का भी MCQ कराने का कोशिश किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों हेल्ड नहीं होगा, जैसे इस साल हुआ, नहीं हो पाया, पूरा सिलेबस ऐसे ही स्टूडेंट को रिजल्ट मार्क्स मिल गया, तो उस केस में क्या होगा, रिजल्ट जो एवेल्युएटेड होगा वो कुछ खास तरह से प्रोजेक्ट करवाया जाएगा स्कूल में, या फिर कोई प्रैक्टिकल कराया जाएगा, या फिर उस तरह का कुछ कहने के लिए दिया जाएगा, वो बाद में डिसाइड होगा। इसके अलावा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का एग्जाम होना है, अगर ऑफलाइन नहीं हो पाया तो ऑनलाइन होगा। उसके लिए कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप 90 मिनट में चोरी करके ना लिख पाइए, तो उस तरह से कोशिश किया जाएगा कि आप उसको अच्छे से असेस करके दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सिलेबस आपका डिफरेंट टाइप से एग्जाम पैटर्न होगा, अगर सब कुछ खुल भी जाता है फिर भी एग्जाम पैटर्न डिफरेंट होगा, थोड़ा अच्छे से सिलेबस को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, पहले के हिसाब से ना पैटर्न भी हो सकता है चेंज हो जाए, क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाएगा, जैसे बैंक के एग्जाम में होता है, आप चेक कर सकते हैं जाके, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको रीजनिंग वाला, तो उसमें आप देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, उसको पढ़ के समझ के फिर उसका आपको कंक्लूजन निकालना होता है, या फिर उसमें आपको स्ट्रॉन्ग वीक आर्ग्यूमेंट देना होता है, उसमें ABCD टिक तो करना ही होता है, ABCD ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, लेकिन उसमें आपको देखना पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और समझने में टाइम लगता है, उसके लिए अलग से प्रैक्टिस किया जाएगा। हो सकता है अभी फिलहाल तो सिलेबस वही है, लेकिन हो सकता है आगे चल के CBSE उसके रिलेटेड कुछ और मटेरियल्स भेजे या फिर कुछ और तरीके का स्कूल को गाइडलाइंस दे। तो कोशिश किया गया CBSE के द्वारा कि ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट रहे, स्कूल के हाथ में ज़्यादा कुछ ना रहे, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन को प्रॉब्लम हो जाती है कि किसी स्कूल कुछ ज़्यादा पसंदीदा होते हैं स्टूडेंट तो उनको ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
तो सीबीएसई भी समझ रही है सब कुछ, इसलिए इस तरह का कोशिश किया जा रहा है कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। और अब ये जानिए कि 9th वाले स्टूडेंट भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि 9th वाले का भी कोई भरोसा नहीं कि 9th वाले का भी मार्क्स 10th के बोर्ड में ऐड हो, और सिलेबस उसके लिए भी उस तरह से हो, क्योंकि पैंडेमिक है, कब तक क्या रहेगा कुछ पता नहीं। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए, जितना हो सका क्लैरिफाई हो गया। और भी किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट करिए, देखते हैं उसको क्लियर कर देंगे जो भी नोटिफिकेशन आया, और आगे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लिए भी वीडियो बनेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए सब लोग, और जैसा जैसा प्रोग्रेस होगा बताते जाएंगे। अभी तो ऑनलाइन ही क्लास चल रहा है, जैसा है लगे रहिए। थैंक यू।